देते हैं, उंगली से तो बीन के लगो। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत मनिया में। और आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन यह गांव मनिया जो कि सपेरा जाति का गांव है, और यह आपको बता दें कि इनका मुख्य व्यवसाय सर्प का खेल दिखाकर अपनी जीवन यापन करना है। परंतु आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रशासन द्वारा यहाँ के नाथ लोगों पर यानी सपेरे लोगों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें जेल भेजा गया है। तो जानते हैं यहाँ गांव के लोगों से क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार की उनके सामने परेशानी। खिल्लोनाथ है जी, कौन सी जगह? मनिया। अच्छा, आप ये बताइए कि आज जो है वो नाग पंचमी का त्योहार है, और क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं? ये करते हैं सर का बीन बजाए के नहीं अपना खेल तमाशा करके आटा उटा लाए के बच्चों का पेट पालन करते हैं। और अब नाग पंचमी का त्योहार है, हमें पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, हमारे बच्चे को डाल रखा है सर। अब हम डर के मारे, सवेरा समाज बिल्कुल डर के मारे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पकड़ लेते हैं, तो अब कैसे निकले हम? बड़ी समस्या है। इससे हम हमारे बड़े बूढ़ों को और जो हमारे देवी देवता हैं उनको भी ठेस पहुँच रहा है। हमारे अब आप क्या कर रहे हैं, कैसे पालन हो रहा है, परिवार कैसे चल रहा है? अब भूखे मर रहे हैं, अब क्या पालन हो रहा है सर? अब क्या पालन होगा जब हमारा पास रोजगारी छुड़ा लिया और बच्चों को जेलों में डाल रहे हैं, और धंधा भी कुछ है नहीं है। गरीब आदमी है, आपको पता है, आज से तो काम है नहीं है जी। जब से ये पृथ्वी रची है, हमने नाग पंचमी निकाली नहीं है। ये नाग पंचमी तो जब से ये पृथ्वी रची है, ताजमहल बना है, जब से उन्हीं ने निकाली है, सरकार नहीं, कोई हमने तो नहीं निकाली है। तो अब इस बार क्या करेंगे आप नाग पंचमी? अब कुछ ही नहीं करेंगे, डर के मारे बैठे हैं। कैसे जाएं? नागों को दूध पिलाने के लिए, दर्शन कराने को, आप सरी के बड़े आदमी कोठियों में बैठे रहते हैं, तो वो दर्शन के लिए तरसते हैं, और वो अपना बोल देते हैं कि नाग बाबा आएंगे तो हम कुछ दूध पिलाएंगे, और भोले बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करना। तो अब वो कैसे भोले बाबा को हम दिखाने जाएंगे जब हम पकड़ के डालते हैं तो? और वो आस लगा के बैठे हैं शहर के अंदर। तो इस बार आप नहीं पकड़ेंगे? अब कहाँ से पकड़ लेंगे? हम पकड़े जा रहे हैं बाबूजी, हम कैसे पकड़ जाएंगे? अब पकड़ेंगे तो हम डर के मारे नहीं पकड़ रहे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी सांपों का करतब दिखाते इन सपेरों के गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, और मनिया गांव में सपेरों के करीब 150 परिवार हैं, और इनके मकान आज भी कच्चे हैं। जी हां दोस्तों, शासन प्रशासन की सख्ती के चलते अब सपेरा जाति के लोग मजबूरी में मजदूरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने मनिया गांव के 2 सपेरों को पुलिस ने आगरा के रावली मंदिर के बाहर से पकड़ लिया था। वो वहां भक्तों को सांपों के दर्शन करा रहे थे। इसके बाद से यहां के सपेरों ने शहर में जाकर सांपों का खेल दिखाना बंद कर दिया है। सावन के महीने में शिव मंदिरों के बाहर सपेरे नजर नहीं आ रहे। सरकारी पाबंदी से उनकी आजीविका पर काफी असर पड़ा है। गांव के वीरेंद्र नाथ और रघुवर नाथ ने बताया है कि बच्चों को पालना है, और बच्चों को पालने के लिए अब वह मजबूरी में बीन और डकरी को एक तरफ रखकर मेहनत मजदूरी के लिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन ने इतनी सख्ती कर रखी है कि अब सपेरों को जेल में डाला जा रहा है। उनके शासन प्रशासन इस हमारी मदद नहीं कर रहा। प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए, और हमें व्यवसाय करने के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए, परंतु प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद न मिलने पर बच्चे काफ़ी समय से भूखे हैं, जिसके चलते अब हमें मेहनत मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास SC और ST का प्रमाण पत्र नहीं है। वहीं उन्होंने बताया है कि रावली मंदिर के बाहर खेल दिखा रहे 2 सपेरों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया था। इसके विरोध में जिले भर के सपेरों ने आगरा जिला मुख्यालय पर बीन बजाकर प्रदर्शन किया था। दोनों सपेरों को छोड़ने की मांग भी की थी। गांव के खजाननाथ बताते हैं कि उनको अभी तक शासन की ओर से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तक नहीं मिला है, जबकि वह घुमंतू जाति के हैं। अगर उनको SC और ST का दर्जा मिल जाए तो उनके बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां व शिक्षा में काफ़ी आसानी होगी। जानिए क्या बोले नाथ संप्रदाय के यहाँ निवासी। हम सपेरा जाति से। तो ये आगरा में ऐसे कितने गांव है आप लोगों के? आगरा में गांव है 17। अच्छा, ये सबसे बड़ा है क्या सबसे छोटा? सबसे बड़ा गांव मनिया है। आगरा में क्या है, इस समय आपके सामने क्या क्या परेशानी चल रही है? हमारे सामने एक तो सबसे बड़ी परेशानी जाति प्रमाण पत्र की
बच्चों के जाति सर्टिफिकेट वो है क्या है, वो नहीं जारी हो रहे क्या है। क्यों नहीं बनने, क्या कारण है? अब कारण ये है क्या है कि अब वो माँ लेखपाल आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो हाई कास्ट में हो क्या है, आप सपेले हो क्या है। तो सपेले तो है, तो हाई कास्ट में क्यों रख रखे हमें। हम उस जाति से हैं, मतलब इससे ये घूमने फिरने भमक्कड़ जो जाति है, उस जाति से हमारे डेरा लगाते, हमारे बुजुर्ग लोग साहब पकड़ते, बीन बजाते है क्या है। तो हम उससे है क्या है, हमें हाई कास्ट में क्यों रखा जाए। मध्य प्रदेश में भी सपेरा मतलब एसी में है, राजस्थान में भी सपेरा एसी में है, हरियाणा में भी सपेरा एसी में है, और यहाँ जो जनरल में रख रहे हैं क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि हमारे बच्चे पढ़ाते हैं तो वो उनका उन्नम गिर जाता है। हमारे पास प्रूफ नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे क्या, न वो पढ़ पाएंगे बच्चे न आगे जा पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी रोजगार क्या है आप? रोजगार हमारा शुरू से सांप मतलब दिखाना, सरप पकड़ना, मतलब सरप दिखाना और बीन बजाना, ये रोजगार था। इससे हमने अपने बच्चों का पालन किया, इससे ही हमने अपने बच्चों का गुजारा किया, इससे ही हमने अपने बच्चों का पालन किया, पढ़ाई लिखाई इसी से की हमने। अब इन लोगों ने क्या है, गवर्नमेंट ने ये हमारे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो हम जेल ले जा रहे हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं, 50,000 का जुर्माना बोल रहे हैं, 7 साल की सजा बोल रहे हैं, और ये क्या तो उनकी जमानत यहाँ से नहीं हो रही है, कोर्ट से जमानत हो रही है। तो बताओ फिर सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए खाना दें, कोई मुआवजा दें, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए नौकरी दें, जो शिक्षित नहीं है उनके लिए पैसा दें रोजगार के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे लिए, हम बेरोजगार पड़े हुए, बच्चे भूखे, कम से कम 1 महीना हो गया जब से बच्चे क्या भूखे हैं। कोई किसान लोग ये दे जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, और जो कोई नहीं देते तो भूखे पड़े रहते हैं। बताया जाता है कि नागपंचमी वाले दिन यानी कि अब नागपंचमी के दिन ऐसा होता है कि इसकी पूजा करते हैं सेठ लोग है गए, बड़े लोग अधिकारी लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं क्या, जब तक सर्प की पूजा नहीं कर लेते हैं जब तक वो फिर अपना व्रत नहीं खोलते हैं क्या। अब उसके मारे, जेल के मारे, डर के मारे वो लोग भी नहीं जा रहे हैं क्या, तो कैसे जाएं, वो जेल में बंद हो जाएंगे सब। शासन प्रशासन से आपने कितनी बार मांग की है, क्या क्या, क्या मांग करना चाहते हो? शासन प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं ना, इनके लिए क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित है, उनके लिए तो नौकरी दी जाए, और जो गैर शिक्षित है उनके लिए कुछ पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, जमीन दी जाए, पैसा दिया जाए, जो अपने बच्चों को पाले जाए, अपने बच्चों का गुजारा करें। अब कोई बिजनेस करें तो पैसे से ही तो होगी, बगैर पैसे कैसे हो जाएगी। जो यहाँ क्या पहले कलंदर भालू वालों पे क्या वो छुड़वाए थे क्या, रीछ बंदर क्या, उनके लिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए दिए उन लोगों ने, तो आज वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही जब हमसे छीन रहे हैं तो हमारे लोग भी बिजनेस करेंगे, इनके लिए पैसा दिया जाए गवर्नमेंट। नाम रघुवीर है साहब। अच्छा, कौन सी जगह के रहने वाले हो आप? हम मनिया रहते हैं। अच्छा जी, बताया जा रहा है कुछ सांप को पकड़ने को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? अब कार्रवाई सरकार है क्या है, तो उनको पकड़ के नहीं सफेरों को और बंद कर रही है। हमारा रोजी रोजगार है वो छुड़ा रही है, तो अब इनके लिए कोई रोजगार नहीं दिया है। पढ़े लिखे लड़के बच्चे हैं तो उनको भी कोई नौकरी सर्विस उसकी नहीं है। अच्छा, सर पकड़ने के अलावा और क्या करते थे आप? और तो कहते यही करते थे कि अपने इलाज करते थे, सांप काट लेता था तो फ्री इलाज करते हैं हम लोग, और जिस किसी को काट लेता है तो उसका इलाज हम ही करते हैं। यहाँ और पास से जितने गांव वाले आते हैं उनका इलाज हम ही करते हैं। हमारे पास दवाइयाँ रूखड़ियाँ जंगल से खोद के नहीं लाते हैं, उस पर भी है तो रोक लगा दी है सरकार ने, वहाँ खोदने भी नहीं देते हैं और ना वहाँ जाने देते हैं। तो क्या मांग करते हो शासन प्रशासन से? और हमारे तो यही मांग है कि अब ये हमारा काम खत्म हो रहा है तो इसको है तो कोई सरकार से है तो इनको रोजगार दिया जाए, इनको नौकरी दी जाए। जो बच्चे है तो भूखे प्यासे मर रहे हैं इतने दिनों से। अच्छा, अगर किसी किसान के घर में या खेत में सर्प निकलेगा तो उस समय आप क्या करोगे आप? उसको हम पकड़ने है तो हम नहीं जाएंगे, जब हमको वहाँ किसान है तो ले जाते हैं और वहाँ है तो वे हमको पकड़ के नहीं बंद कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। लोगों ने बताया है कि जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा उन लोगों पर कार्रवाई की गई है उसको लेकर वो भारी आक्रोशित है, और यहाँ के लोगों ने बताया है कि वह बरसों से यानी सदियों से उनके पूर्वज भी सर्प का खेल दिखाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उस पर देखिए किस प्रकार प्रशासन द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है। नाग पंचमी के दिन नाग के दर्शन कराकर वह लोगों को जहां नाग के दर्शन कराते थे और अपने
परिवार का पालन करते थे उस पर अंकुश लगा दिया है। इस प्रकार के मामलों से यहाँ काफ़ी हताश है और उनका कहना है कि शासन प्रशासन को जिस प्रकार सभी लोगों की मदद की जा रही है, एक तरफ तो सरकार नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, परंतु हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि हमारे और तो और जाति के जो सर्टिफिकेट होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, वह भी नहीं बनाए जा रहे, जिसके चलते हम अपना रोजी रोजगार भी शुरू कर सके। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। जहरीले सांपों से खेलने वाले सपेरों की दुनिया काफ़ी विचित्र है। इनके यहाँ सामान्य अपराधों के मामले पुलिस या कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, बिरादरी की पंचायत में ऐसे मामले निपट जाते हैं। इन पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। असंतुष्टि हुई तो इनकी अपनी ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। यहाँ फैसला सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि सांच को आँच नहीं के सिद्धांत पर होता है। जी हाँ दोस्तों, अकोला के ब्लॉक के गांव मनिया को सपेरा समाज की हाई कोर्ट की खंडपीठ का रुतबा हासिल है। यहाँ कोर्ट साल में 3 बार आषाढ़ पूर्णिमा, विजयादशमी और होली के अवसर पर लगती है। सपेरों की मनिया अदालत के मुखिया गांव के पूर्व प्रधान सिंधीनाथ के मुताबिक सपेरों में यह परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। उनका कोई भी विवाद थाना या कचहरी में जाता नहीं। छोटे मोटे विवाद तो स्थानीय स्तर पर ही निपट जाते हैं। विवाद बढ़ने या किसी पक्ष के संतुष्ट नहीं होने पर मामला मनिया की कोर्ट में आता है और यहाँ बाकायदा सजा व जुर्माना भी लगाया जाता है। तो आपने जाना सपेरों की दुनिया किस प्रकार विचित्र है, और वहीं सपेरों को आजकल शासन प्रशासन का डर सताने लगा है और इसको लेकर सपेरे जाति के लोग काफ़ी चिंतित हैं। और देखिए आज भी सपेरों के गांव में विकास की रोशनी नहीं वहीं पहुंची है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं इनके हक के लिए इस खबर को अधिक से अधिक वायरल कीजिए।